morning students, welcome back to online class 4 subject English. Today we will learn about the English exam lesson 1. Students, in previous video class we have read about Raghu. हम लोगों ने रघु के बारे में पढ़ा था कि रघु was very excited. रघु बहुत excited था अपने इंग्लिश एग्जाम को लेकर, बिकॉज इंग्लिश वाज द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ रघु. रघु का इंग्लिश फेवरेट सब्जेक्ट था, सो रघु बहुत एक्साइटेड था. एग्जाम स्टार्ट हो गई. व्हेन रघु गॉट द क्वेश्चन पेपर्स ही वाज शॉक्ड. जब रघु को क्वेश्चन पेपर मिला तो वह शॉक्ड हो गया. ही कुड नॉट बिलीव हिज आईज. उसकी अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था. तो रघु ने अपने टीचर से पूछा कि मैम देयर इज समथिंग रॉन्ग. मैम ये कुछ गलत है. दिस इज नॉट इंग्लिश पेपर. ये इंग्लिश का पेपर नहीं है. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ तक स्टडी किया था प्रीवियस वीडियो में. आज हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट. जब रघु ने यह वर्ड्स बोला कि मैम देयर इज समथिंग रॉन्ग, मैम कुछ गलत रॉन्ग है, तो होल क्लास लुक एट रघु. पूरी क्लास रघु की ओर देखने लगा. दे कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज रॉन्ग. स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा था कि क्या गलत हुआ. कि रघु वाज वेरी सरप्राइज. रघु शॉक्ड है, सरप्राइज है. रघु के टीचर ने रघु को समझाया एंड आस्क्ड, पूछा व्हाट्स मैटर रघु, क्या बात है रघु, आर यू ऑलराइट, क्या तुम ठीक हो. रघु ने रिप्लाई दिया, देयर बीन ए मिस्टेक. मैम यहाँ कुछ मिस्टेक्स हैं. दिस इज अ मैथ्स पेपर. यह मैथ्स पेपर है. तब रघु के टीचर ने रिप्लाई किया, ऑफ कोर्स इट्स मैथ. यह मैथ्स का ही पेपर है. टुडे इज द मैथ्स एग्जाम. आज तुम्हारा मैथ्स का एग्जाम है. एवरीवन वाज सरप्राइज्ड एट रघु वर्ड्स. सभी बच्चे रघु की वर्ड को सुनकर सरप्राइज थे. रघु क्या बोल रहा है. आई थिंक यू मस्ट हैव मिक्स्ड अप द डेट. मैं सोचता हूँ कि तुमने डेट शीट चेक नहीं किया. डिड यू चेक डेट शीट. क्या तुमने अपना डेट शीट चेक किया था. रघु रिप्लाई करता है, यस मैम, आई हैड चेक्ड इट दिस मॉर्निंग. मैंने सुबह में ही अपना डेट शीट चेक किया था. टुडे वी आर सपोज्ड टू हैव आवर इंग्लिश एग्जाम. सपोज कि आज इंग्लिश का एग्जाम होगा. रघु के टीचर ने रघु को काइंडली समझाया, रघु टुडे इज मैथ्स एग्जाम. आज तुम्हारा मैथ्स का एग्जाम. रघु वाज इन टीयर्स. रघु की आंखों में आंसू था. ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू. और रघु को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि वह तो इंग्लिश पेपर का प्रिपरेशन करके आया था, बट आज मैथ्स का एग्जाम था. सो रघु वाज टोटली कंफ्यूज्ड एंड कुड नॉट अंडरस्टैंड. और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं. आई बैडली इन मैथ्स. मैथ्स में बहुत ही बैड. इट वॉज सपोज टू बी इन इंग्लिश एग्जाम टूडे. सपोज कि आज इंग्लिश का एग्जाम होता तो बहुत अच्छा होता, बट आई हैड प्रिपेयर द इंग्लिश टूडे. और मैंने आज इंग्लिश का पेपर प्रिपेयर करके आया था, बट देयर इज मैथ्स एग्जाम. बट यहाँ मैथ्स का एग्जाम है. वेल द इंग्लिश एग्जाम इज टुमारो. अच्छा, इंग्लिश का एग्जाम कल है. स्टूडेंट्स, अब हम लोग पेज नंबर 6 और 7 में जो भी डिफिकल्ट वर्ड है, हम लोगों ने जो यहाँ स्टडी किया पेज नंबर 6 और 7, उससे रिलेटेड जो डिफिकल्ट वर्ड है आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे एंड यू विल अंडरस्टैंड और इसे समझे. फर्स्ट वर्ड है एक्साइटेड. एक्साइटेड मीन्स होता है फीलिंग और शोइंग हैप्पीनेस. अपनी हैप्पीनेस को शो करना, अपनी खुशी को फील करना, एक्साइटेड करते हैं. जैसे रघु वाज वेरी एक्साइटेड. रघु बहुत एक्साइटेड था. नेक्स्ट वर्ड है वेल. वेल मीन्स होता है गुड. जैसे रघु डू वेल इन इंग्लिश एग्जाम. नेक्स्ट है बिगिन. बिगिन मीन्स होता है स्टार्ट. स्टार्ट होना.
It was the time for English exam start today. Next है distributing. Distributing means होता है sharing. The teacher started distributing the question paper. और next word है impassionately means hotly. किसी चीज को बड़े धैर्य पूर्वक इंतजार करना, वेट करना, बेसब्री से इंतजार करना. ओके स्टूडेंट्स. और नेक्स्ट वर्ड है आपका ईगर, एंग्जियस या रेस्टलेस. ईगर मीन्स होता है उत्सुक. जैसे रघु एग्जाम में राइट करने के लिए बहुत ही ईगर था, उत्सुक था. नेक्स्ट वर्ड है वंडर, डाउट या शॉक. डाउट होना या शॉक होना. नेक्स्ट है इंक्लूड. इंक्लूड मीन्स होता है इन्वॉल्व करना, शामिल करना या एडमिट करना. शॉक्ड. नेक्स्ट वर्ड है शॉक्ड. शॉक मीन्स अफेक्टेड विथ सडन एंड ग्रेट वंडर. कोई अचानक ऐसी घटना घटना जिसके कारण अफेक्टेड होना, शॉक्ड होना, आश्चर्य होना. नेक्स्ट वर्ड है रॉन्ग. रॉन्ग मीन्स होता है इनकरेक्ट, गलत. लुक्ड. लुक मीन्स होता है वास्ट, देखना. और नेक्स्ट वर्ड है मिस्टेक. मिस्टेक मीन्स एरर. ओके स्टूडेंट्स, we will learn this keyword and I will meet in next video. Thanks and have a good day.